हाय, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ टारगेट विद अंकित की प्लेटफॉर्म पर। और आ जाएं सभी प्यारे प्यारे बच्चे, जुड़ जाएं। जैसा कि पहले से अंदेशा था, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था, वही चीज होने जा रही है। यूपी के शिक्षा विभागों की भर्तियां, कितनी रिक्तियां हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्यौरा मांगा है। इसके क्या मायने निकलते हैं, पूरी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। आ जाएं जी, मधु जी, पूर्णिमा वर्मा, लवप्रीत चौधरी, सभी बच्चे आ जाएं, फटाफट से जुड़ जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, आ जाएं जी। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि जो मीटिंग चली, सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को बुलाया गया, किसके माध्यम से? माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। और उनसे कहा गया कि भाई देखो, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कितने पद खाली हैं, चाहे ग्राम लेवल पर हो, नगर लेवल पर हो, जिला लेवल पर हो, वो रिक्तियां जल्दी से जल्दी भेजिए। क्योंकि अगर देर करते हैं नियुक्तियों में तो बैकलॉग बढ़ता है और युवाओं को जो अवसर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। यानी कि पीछे का जो बैच होता है वो भी आता जाता है, वो भी तैयार होता जाता है नियुक्तियों के लिए, इस चाह में कि हमें वैकेंसी को देखने का मौका मिलेगा, और पहले वाले बैठे भी रह जाते हैं। तो कुल मिला के अब कहा गया है कि भैया जल्दी से जल्दी जानकारी दे दी जाए। और जानकारी जिस हिसाब से निकल के आ रही है, उस हिसाब से पता लग रहा है कि माध्यमिक शिक्षा में समूह क के अंदर 96, समूह ख के अंदर 3172 पद, ग के अंदर 41,136 वर्ग और घ के अंदर 22,230 पद रिक्त हैं। और बेसिक शिक्षा में अगर बात करें तो सहायक अध्यापक के 51,112 पद, बीईओ के 34, कनिष्ठ सहायक के 875 और परिचारक के 3,919 पद खाली हैं। तो कुल मिलाकर आप लोगों को बहुत जल्द बहुत बड़ी तादाद में रिक्तियां देखने को मिलेंगी। प्यारे बच्चों, इस बात को समझ लीजिए, ये आकलन पहले भी किया जा रहा था, कयास पहले भी लगाया जा रहा था कि चुनाव से पहले सरकार युवाओं को साधने का प्रयास करेगी। और भैया देखो, प्रदेश का युवा जो है वो बहुत लंबे समय से टीचिंग से जुड़ा हुआ बच्चा वेट कर रहा है कि भैया सुपर टेट ले आओ या कोई ऐसी वैकेंसी ले आइए जिसके माध्यम से हम अपने आप को कहीं ना कहीं लगा लें। तो वो बच्चा जो नेगेटिव हो रखा था, उसे पॉजिटिव करने के लिए सरकार ये भर्तियां जरूर निकालेगी चुनाव से पहले। अब इसके मायने अच्छे तरीके से समझ लीजिए। बहुत से बच्चे जिन्होंने अभी अभी यूपी टेट किया होगा या जिन्होंने अभी अभी बीएड बीटीसी किया है, यूपी टेट अभी तक नहीं दिया है, उनको अब लग रहा होगा कि क्या हम ये भर्ती देख पाएंगे। तो उन्हें बता दूं कि सरकार किसी भी हालत में ये जो यूपी टेट होगा उसे लेकर ही चलना चाहेगी। यानी यूपी टेट भी जल्दी ही आएगा, ये गारंटी है। पहले यूपी टेट होगा, उसी के बाद सुपर टेट की वैकेंसी निकाली जाएंगी। तो इस बार जो बच्चे यूपी टेट देंगे उन्हें ये भर्तियां देखने का मौका मिलेगा, यानी सुपर टेट को फाइट करने का मौका उनको मिलेगा। और ये भी बात पहले से स्पष्ट है कि सुपर टेट में इस बार यूपी टेट के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे, उसका कुछ एक परसेंटाइल जोड़ा जाना सुनिश्चित था। तो ऐसे में आप लोगों के लिए हम क्या करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ गई हूं और दिख भी रही हूं कि नहीं दिख रही हूं, बता दें। अरे दिख रहे हैं, कौन कह रहा है कि आ गई क्या? हाँ जी। और जो पिछले साल की यूपी टीजीटी पीजीटी की भी अटकी पड़ी हैं, उन्हें भी करवाया जाएगा, यानी पेपर भी करवाएंगे। और भी रिक्तियां निकल के आई हैं, उन पर भी सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठाएगी। कारण आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपको नेगेटिव नहीं करना चाहेगी सरकार, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में युवा भी वोट करने जाएगा और वो इसी मुद्दे पे सरकार से रूठा बैठा है कि भैया आपने हमें एक भी भर्ती देखने का मौका नहीं दी। अब बात ये निकल के आती है, क्योंकि सुपर टेट से पहले यूपी टेट होगा और सुपर टेट के अंदर यूपी टेट के मार्क्स जुड़ेंगे या सी टेट के जो भी आप करेंगे उसका एक परसेंटाइल जोड़ा जाएगा। तो यूपी टेट प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर आना सुनिश्चित है, ये तो बात तय मान लीजिए आप। अब हम आपके लिए क्या करेंगे तो बता दूं, बहुत जल्दी यूपी टेट से जुड़ी हुई स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे कि आपके लिए हम क्या कर रहे हैं बैच से संबंधित। फिर बात आती है सुपर टेट वाले बच्चों की, जो ऑलरेडी यूपी टेट सी टेट देके बैठा हुआ है।
तो उनके लिए भी ये चीज कह दूं कि उनके लिए भी बहुत कुछ करने वाले हैं, क्योंकि अभी से अगर तैयारी करेंगे तो जब नोटिफिकेशन आए और उसके बाद आप पेपर देने जाओ तो आपकी तैयारी शिखर पर पहुंच चुकी हो। आप अपने आप को ये ना महसूस कर रहे हो कि हमें साहब 1 घंटा मिला, 1 महीना मिला, हम तो सिर्फ इतने ही दिन पढ़ पाए और हमारी तैयारी उस लेवल पर नहीं हो पाई जितनी एक जॉब वाले एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए थी। तो जैसा कि आप लोग चाहते थे कि भैया कुछ भी हो जाए, TWA क्या करेगा, हमारे लिए सुपर टेट के बैचेस लाए जाएं, तो बहुत जल्द इस बारे में हम आपको सूचना देंगे। हाँ जी, PRT में ही आएगी बेसिक शिक्षा का मतलब, PRT के अंदर आएगी वैकेंसी। सभी विभागों में पद आ रहे हैं, सभी विभागों में पद आएंगी, बम्पर भर्तियां निकलेंगी, ये आप समझ के चलिए। शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मंत्री जी बोल के बैठे थे कि कोई रिक्ति ही नहीं है, वो दावे भी खारिज होंगे। और ऐसे में आपको मौका नहीं चूकना है, क्योंकि बेटा जी इस बात को समझ लीजिए, अब के बात गई तो पता नहीं कितने सालों की बात गई। ठीक है, आ रही है बात, आ रही है बात समझ में। तो बस इसी चीज को आपको याद रखना है कि हम जो आपके लिए बैचेस लेकर आ रहे हैं उनका आपको पूरा फायदा उठाना है, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। आगे की जानकारी अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। अभी मैंने आपको हिंट दे दिया है कि हम इस पे आपके लिए कुछ ना कुछ और बहुत कुछ बेहतर ही करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।